बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ट्रैवर्सिंग, यानी कि ग्राफ को कैसे, ग्राफ के जो नोड्स हैं उसके कैसे ट्रैवर्स करें, विजिट करें वन बाय वन। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हमने एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना सीखा था, उसके अलावा हमने लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करना सीखा था एंड सो ऑन। आज हम ये सीखेंगे कि ग्राफ के जो डिफरेंट नोड्स हैं उसको ट्रैवर्स कैसे करें, उसके मेथड क्या है, तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्राफ को विजिट कर रहे हैं तो उसके एक नोड से दूसरे नोड की तरफ कैसे जाएं, क्योंकि एक नोड के साथ दो तीन और नोड्स कनेक्टेड है, तो कौन से नोड की तरफ जाएं। फॉर एग्जाम्पल नोड ए इज कनेक्टेड विथ नोड बी, सी एंड डी, तो आफ्टर नोड ए वेयर वी शुड गो, वी गो टू नोड बी, नोड सी और नोड डी। ये कैसे डिसाइड होगा, किस तरह काम करेंगे। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स बताए गए हैं। तो एक होता है ब्रेथ फर्स्ट और दूसरा होता है डेप्थ फर्स्ट। अच्छा, ब्रेथ फर्स्ट, आज के लेक्चर में हमारा ये मौजू है ब्रेथ फर्स्ट। इसको समझेंगे टेक्निकली और कर भी देखेंगे, ये सॉल्व भी करेंगे कि कैसे ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं यूजिंग अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च या टेक्निक। अच्छा, ब्रेथ फर्स्ट में क्या होता है, वहां पे हम क्यू यूज करते हैं, जैसे हमको पता चलेगा उसके बाद कौन सी नोड हमें एक्सप्लोर करना है। और डेप्थ फर्स्ट में हम इनके स्टेक यूज करते हैं। ये थोड़ी चीज समझने की बात है, कैसे स्टेक यूज करते हैं या कैसे क्यू यूज करते हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ तक हमें ये बता मालूम करना है कि भाई डेप्थ फर्स्ट जो सर्च है वो कैसे होती है। भाई क्यू के जरिए होती है, हम क्यू उसमें इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, जो नेक्स्ट नोड्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे या प्रोसेस करेंगे, वो क्यू बताएगी कि इसके बाद कौन सा नोड यू हैव टू एक्सप्लोर। और डेप्थ फर्स्ट में हम स्टेक यूज करते हैं। अच्छा, स्टेक क्यों यूज करते हैं, पर्पस वही है जैसे हम क्यू यूज करते हैं ब्रेथ फर्स्ट में, ताकि हमें फ्यूचर प्रोसेसिंग नोड्स बताए कि आगे कौन से नोड अब आपको प्रोसेस करना है, अब कौन सा प्रोसेस करना है। अच्छा, क्या हम दोनों डेप्थ और ब्रेथ में क्यू यूज कर सकते थे? नहीं, हम क्यू यूज नहीं कर सकते थे। क्या हम दोनों ब्रेथ और डेप्थ में स्टेक यूज कर सकते थे? नहीं, क्योंकि इनकी सर्चिंग प्रोसेस डिफरेंट है ब्रेथ और डेप्थ का, इसीलिए क्यू इज ओनली यूज्ड इन ब्रेथ। अगर आप डेप्थ फर्स्ट में क्यू यूज करेंगे वो डेप्थ फर्स्ट नहीं होगा, वो आपका ब्रेथ फर्स्ट की तरह हो जाएगा प्रोसेस। अगर आप स्टेक ब्रेथ फर्स्ट में यूज करेंगे तो वो आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च वो प्रोसेस नहीं होगा, वो आपका डेप्थ फर्स्ट की तरह चलेगा। तो ये याद रखें, ठीक है। जब ब्रेथ फर्स्ट सर्चिंग स्टार्ट करनी हो, ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करनी हो, तो हमें वहां पे क्यू यूज करना है। और जब डेप्थ फर्स्ट हमें करनी तो वहां पे हमें क्या करना है, स्टैक यूज करना है। तो ये दो स्टैंडर्ड मेथड है ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए या सर्च करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेथ फर्स्ट टेक्निक। सर्चिंग टेक्निक है क्या? ब्रेथ फर्स्ट वो सर्चिंग टेक्निक है जो ग्राफ को एक्सप्लोर करती है लेवल बाय लेवल। मीन्स पहले लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। अगर मैं इनको और आसान तरीके से कहूं कि ब्रेथ फर्स्ट जो सर्च टेक्निक है उसमें क्या होता है, को पहले किसी एक नोड से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज नोड ए से हम सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद क्या होगा, सारे उसके जो नाइबर्स नोड है या एडजेसेंट नोड है उसको हम ट्रैवर्स करेंगे, और उसके बाद उसके सबके नाइबर्स के नाइबर्स, देन नाइबर्स के नाइबर, नाइबर्स के नाइबर एंड सो ऑन। तो ये तरीका है। मीन्स पहले नोड ए से स्टार्ट करेंगे, जो भी नोड है, मैं लेट्स सपोज ए से स्टार्ट कर रहा हूं, तो फिर मैं सारे ए के नाइबर्स को विजिट करूंगा वन बाय वन। वो ए के नाइबर्स सारे विजिट हो गए, उसके बाद जो भी ए के जो दूसरे थे ए के नाइबर्स के जो नाइबर्स हैं मैं उनको वन बाय वन विजिट करूंगा। इस टेक्निक को हम ब्रेथ फर्स्ट कहेंगे। The general idea behind breadth first is beginning at a starting node A. Let's suppose अब ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है रेड और ग्रीन, ये रूल है इसके ब्रेथ फर्स्ट के। अच्छा, पहले क्या करना है, लेट्स सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम नोड ए, तो क्या करना है, फर्स्ट वी एग्जामाइन
द स्टार्टिंग नोड ए, हम उसको प्रोसेस करेंगे नोड ए को। उसके बाद रूल नंबर 2, देन वी एग्जामिन ऑल द नाइबर्स ऑफ ए, जो नोड ए के नाइबर्स हैं हम उसको एग्जामिन या प्रोसेस करेंगे। आफ्टर एग्जामिनिंग या प्रोसेसिंग नो नाइबर्स ऑफ नोड ए, अब क्या करेंगे, देन वी एग्जामिन ऑल नाइबर्स ऑफ नोड ए, जो नोड ए के नाइबर्स हैं अब उनको एग्जामिन करेंगे, फिर उनके नाइबर्स को एग्जामिन करेंगे, फिर उनके नाइबर्स को एग्जामिन करेंगे, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम सारे वो उसको प्रोसेस नहीं कर लेते या विजिट नहीं करते सब लोग। अच्छा, ये रूल है इसका ब्रेकफास्ट का, इसको बिल्कुल समझने की जरूरत है। इसी रूल को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, सर्चिंग प्रोसेस ब्रेथ फर्स्ट अप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल, लेट सपोज हम स्टार्ट करेंगे नोड ए से, अगर है तो, नहीं तो किसी भी सिटी से स्टार्ट करें, किसी भी नोड से स्टार्ट करेंगे, या आपको कहा जाएगा कि आप स्टार्ट यहां से करें और सर्चिंग अप्लाई करें या ट्रैवर्सिंग अप्लाई करें, ठीक है। तो लेट सपोज नोड ए से हम स्टार्ट करें, तो ये 3 रूल है हमारे। बेस्ड ऑन दीज रूल्स वी कैन परफॉर्म ब्रेथ फास्ट। रूल नंबर 1, एग्जामाइन नोड ए। रूल नंबर 2, उसके जो नाइबर्स हैं उसके एग्जामाइन करें। रूल नंबर 3, जो ए के नाइबर्स हैं उनको एग्जामाइन करें, और फिर आगे उसी तरीके से चलते जाएं until and unless we explore all the nodes of breath fast। अच्छा, ब्रेथ फर्स्ट की ये जो 3 पॉइंट्स लिखे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो नाइबर्स ऑफ नाइबर्स है उसका ट्रैक हम करते जाएंगे, भाई ए के नाइबर्स, देन ए के नाइबर्स के नाइबर्स, देन उनके नाइबर्स के नाइबर, ये मींस एक पूरा ट्रैक हम सॉल्व करते जाएंगे, प्रोसेस करेंगे। और ये एक चीज का ख्याल रखना है ड्यूरिंग प्रोसेस कि कोई भी नोड रिपीट ना हो, यानी कि एक नोड अगर एक चक्कर प्रोसेस हुआ है तो वो 2 मरतबा प्रोसेस ना हो। मींस मेक श्योर दैट ईच नोड इज प्रोसेस्ड ओनली वंस, नो नोड इज प्रोसेस्ड मोर देन वंस। ओके, ये चीज याद है, ये असूल है इसका। हर नोड एक टाइम प्रोसेस होगा, 2 या 3 मरतबा नहीं प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर किसी नोड के जरिए आप उसको प्रोसेस कर चुके हैं तो आप उसको फिर आगे जाएंगे, उसको दोबारा प्रोसेस नहीं करेंगे। सो ये ब्रेथ फर्स्ट हम कब इस्तेमाल तभी ये परफॉर्म हो सकती है जब हम क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वाई वो यूज क्यू, ताकि क्यू में हम वो नोड रखते जाते हैं कि भाई इसके बाद हमें कौन सा नोड प्रोसेस करना है, कौन सा प्रोसेस करना है, एंड सो ऑन। जो प्रोसेस नोड होता जाएगा उसको हम क्यू से रिमूव करते जाएंगे, ताकि हमें पता चलता जाएगा कि ये प्रोसेस हो गया है और बाकी ये नोड रहते हैं, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट का। लेट्स सपोज ये आपको पूरा एक ग्राफ नजर आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट नोड्स हैं और डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड है। अच्छा, हम ये सारे को विजिट करना चाहते हैं यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट। कैसे विजिट करें? जो मैंने 3 रूल बताए थे उसको सामने रख के इसको हम विजिट करेंगे। सो लेट सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम नोड ए, जैसे मैंने कलरिंग स्कीम आपको बताई थी। यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को, इसको बाद में कर लेते हैं। इसको थोड़ा पीछे जाते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे आपको सारे व्हाइट नोट्स नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी, ये सारे क्या है, व्हाइट है। ये एक कलरिंग स्कीम समझ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें ये जो है ना, ये ए कुछ नोट ग्रे नजर आ जाएंगे। अच्छा, ग्रे के मतलब है कि हमने उसको वहां पहुंच तो हम गए हैं मगर उसको कंप्लीट प्रोसेस नहीं किया। कंप्लीट प्रोसेस का मतलब क्या? मतलब के उसके नाइबर्स को हमने प्रॉपर विजिट नहीं किया, उसके नाइबर्स को और एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है। और एक एक कलर होता है जिसको हम कहते हैं बिल्कुल ब्लैक, उसका मतलब है कि वो नोड कंप्लीटली एक्सप्लोर हो चुका है। कंप्लीटली एक्सप्लोर हो चुका है मतलब क्या? उसके नाइबर्स को हमने एक्सप्लोर किया। अच्छा,
ये व्हाइट है, इसका मतलब है अभी कोई भी नोड एक्सप्लोर नहीं हुआ। अभी देखिए ये ग्रे हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, दैट इज ए का कलर क्या हो गया, ग्रे हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इस नोड ए को एक्सप्लोर तो किया है मगर कंप्लीट इसको एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा, कंप्लीट एक्सप्लोर का मतलब क्या है, इसके नाइबर्स को अभी अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया। इसके ए के नाइबर्स क्या है, ये है बी, ई एंड एफ। अभी इसके नाइबर्स को एक्सप्लोर नहीं किया, इसीलिए इसका कलर क्या है, ग्रे है। जब इसके नाइबर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे बी, ई एंड एफ को, तो ये ए का कलर ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज कंप्लीटली एक्सप्लोर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें, अब यहां पे क्या हो गया, ए ब्लैक हो गया, मीन्स वी विजिटेड ऑल द नाइबर्स ऑफ ए, ठीक है, एक ब्लैक हो गया। एंड बाकी जो उसके नाइबर्स हैं वो क्या है, वो क्या है, ये ग्रे हैं। बाकी ऑल नोड्स क्या है, व्हाइट है। अच्छा, ये ग्रे क्यों है, फ्रॉम ए वी रीच्ड एट ऑल दिस थ्री नोड्स, हम यहां तक पहुंच गए, मगर ये ग्रे इसलिए है कि इनके नाइबर्स को हमें अभी एक्सप्लोर करना है। बी का नाइबर सी है, इसको एक्सप्लोर करना है। बी का नाइबर ये देखे एफ है, एफ इज ऑलरेडी एक्सप्लोर थ्रू ए, तो इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ई का नाइबर आई है, एंड सो ऑन, इसी तरह से। सो रूल नंबर फर्स्ट क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम नोड ए, हमने यहां से स्टार्ट किया। देन नाइबर्स ऑफ नोड ए, ये ले हमने नाइबर्स विजिट कर लिए, बिल्कुल। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या हो रहा था, विजिट नाइबर्स ऑफ नोड ए, यानी कि नोड ए के जो नाइबर्स हैं उनके विजिट करना है। अब नोड ए के नाइबर्स हैं बी, ई एंड एफ, यहां तक हम पहुंच गए। अब इनके जो नाइबर्स हैं उसको विजिट करना है। बी का नाइबर है सी, इसको विजिट करना है। ई और एफ का नाइबर है आई, इसको विजिट करना है। सो स्टेप नंबर 2 में हम ये करना है, ठीक है। ये देखें, यहां पे हमने 0 से स्टार्ट किया था, फर्स्ट पे हम इन नोड्स पे पहुंच गए, ठीक है। अब जब 2 पे हम कहां पे पहुंचेंगे, ये सी पे और आई पे। देखें ये बी, एफ एंड ई ये ब्लैक हो गए। अब इसका मतलब क्या, हमने इसके नाइबर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब दैट इज सी एंड आई, ठीक है। अब ये दोनों ग्रे हैं, मतलब अब आई और सी के नाइबर्स को एक्सप्लोर करना बाकी है। अच्छा, यहां पे एक और स्कीम आपको नजर आ रही है, ये देखो पिंक एरो, ये क्या है, पिंक एरो। अच्छा, पिंक एरो तब हम यूज कर रहे हैं कि ये मालूम हो सके, पिंक या रेड कोई भी कलर ले लें, डजंट मैटर, कि ये जो नोड है ये दोबारा हम विजिट कर रहे हैं। ये देखें, थ्रू ए वी ऑलरेडी विजिटेड एफ, तो हम बी से भी एफ आ सकते हैं, ई से भी एफ विजिट कर सकते हैं, मगर वो ऑलरेडी विजिटेड, तो हम इसको थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं कि हमें पता चले कि ये जो एरो हैं, ये जो आपको पिंक नजर आ रहे हैं, ये वैल्यूलेस है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी विजिटेड एफ थ्रू ए, वो पहले विजिट कर चुके हैं। तो इसलिए हमें बी के जरिए वो विजिट करने की या ई के जरिए विजिट करने की जरूरत ही नहीं है, तभी इसको नंबर 1 पे रखा हुआ है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, ठीक है। मगर ये देखें, ई के जरिए हमने आई को विजिट किया है और एफ के जरिए भी विजिट कर रहे हैं, दोनों के लेवल सेम है, मगर इसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है, बिकॉज आई इज, यू कैन नॉट विजिट 2 टाइम्स एक नोड को। तो हमने क्या कहा, ये एफ के जरिए ये जो एरो है इसको रेड कर लिया या पिन कर ले, ताकि पता चले कि भाई हमने आई को पहले विजिट कर लिया है, सो इस एरो को बाद में हम रिमूव कर लेंगे। अच्छा, ये जो पिन के एरो नजर आ रहे हैं इसको बाद में हम रिमूव कर लेंगे, बिकॉज ये डुप्लीकेट को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टेप, अब क्या करना है, जो आई और सी के नाइबर्स हैं उनको विजिट करना है स्टेप नंबर 3 में। तो मैंने ये देखें, अब सी के नाइबर्स हैं डी एंड जी, उनको विजिट कर लिया, ये 3rd नंबर पे आ गया, ठीक है। 3rd पे हमने डी और जी को विजिट किया। और आई के नाइबर्स हैं, ये देखें जे, एन एंड एम, ये विजिट कर लिए, ठीक है। अब हमारे आई और सी दोनों डार्क हैं, बिकॉज इसके इनके नाइबर्स हमने विजिट कर लिए हैं। बाकी ये जो अभी 3rd नंबर पे जितने भी नोड हैं ये अभी आपके ग्रे हैं, अभी इनके नाइबर्स को एक्सप्लोर करना बाकी है। लेट्स एक्सप्लोर द नाइबर्स ऑफ ऑल द नोड्स व्हिच आर एट लेवल 3rd। अजी ये 3rd लेवल पे है, ठीक है। ये देखें, अब क्या करना, ये देखें नोड डी के जो लेवल 3rd पे डी है उसके नाइबर्स कौन से हैं, एच और जी भी नाइबर है, पर जी हमने 3rd लेवल पे ऑलरेडी विजिट कर लिया है, तो इसलिए हमने ये एरो पिंक कर दिया कि भाई ये ऑलरेडी विजिटेड है जी। अच्छा, देन ये देखें जे, अच्छा
J is also connected with G is also neighbor of J. तो हमने J को I के जरिए विजिट कर लिया था, इसलिए हमने इसको पिंक कर दिया कि भाई यू कैन नॉट विजिट सेकंड टाइम। और यहाँ पे देखें N को I के जरिए हमने विजिट कर लिया था लेवल 3 पे, तो लेवल 4 पे M इज आल्सो कनेक्टेड विद N, तो हमने इसको क्या किया, पिंक कर दिया कि भाई हमने N ऑलरेडी विजिट कर लिया है, सो M के जरिए हम नहीं विजिट करना चाहते। ओके एंड सो ऑन। हमने K विजिट कर लिया है लेवल 4 पे G के जरिए, तो हम J इज वी कैन आल्सो विजिट K थ्रू J एंड N, और जैसे कि हमने G के जरिए विजिट कर लिया है तो इसको हम पिंक कर देते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट विजिट एनी नोड मोर देन वन। ओके, सो L को भी हमने विजिट यहाँ से G के जरिए कर लिया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें H को भी विजिट कर लिया, ये जो 4 आपको नंबरिंग नजर आई है लेवल बता रही है, ठीक है, ये 4 लेवल पे। बाकी हमारे नोड कितने बचे, 2 बचे। अब इनके नाइबर्स को हमें विजिट करना है, ठीक है। इनके नाइबर अब ये जो लेवल 4 के हैं इनके नाइबर्स को हमें विजिट करना है। ये ले 4 के नाइबर्स के विजिट है O एंड P। O इज नाइबर ऑफ K एंड L, P इज नाइबर ऑफ L। अब उसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के नाइबर हैं O एंड P। तो हमें क्या करना है, बिकॉज हम O एंड P लेवल 5 पे विजिट कर चुके हैं, तो हमें ये दोबारा विजिट नहीं करने होंगे। अब क्योंकि ये लास्ट नोड O एंड P ग्रे हैं, इसका मतलब इसके नाइबर्स को विजिट करना है। इसके नाइबर्स नहीं है तो हम इसको वो कर देंगे, डार्क कर देंगे। अब क्या करना है आपको, ये जो आपको सारे ये रेड एरो नजर आ रहे हैं, ये डुप्लीकेट को रिप्रेजेंट, इनको रिमूव कर देना है, और फाइनली हमारे पास सर्चिंग पाथ ये बनेगा पूरा, ये आपका ट्रैवर्सिंग होगा। पहली लेवल 0 का हमने विजिट करना है, फिर ये लेवल 1 पे है नाइबर्स ऑफ ए, इनको विजिट किया, फिर लेवल 2 पे जो इनके ए के नाइबर्स के नाइबर हैं जैसे सी हो गया और आई हो गया, इनको विजिट किया, फिर सी और आई के नाइबर्स विजिट किए लेवल 3 पे, ये सी के नाइबर्स हैं डी एंड जी, लेकिन इनको हमने 3 नंबर 3 पे रखा है, और आई के नाइबर्स हैं जे एन एफ, इनको विजिट किया। तब उसके अलावा हमने 4th पे विजिट किया, 4th पे हमने क्या किया, ये डी का नाइबर है हमारा क्या है एच, और जी का नाइबर है एल एंड के, और ये भी यहाँ पे भी हमारे नाइबर थे, के वाज नाइबर ऑफ जे एंड एन, बिकॉज हमने ऑलरेडी जी के जरिए के को विजिट कर लिया, तो उसको हम इग्नोर कर लेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी विजिटेड। फिर लेवल 5 को विजिट करेंगे एंड सो ऑन। सो दिस सर्चिंग टेक्निक इज कॉल्ड ब्रेथ फर्स्ट। Let's see another example. Let's suppose हमारे पास ये एक और ग्राफ है, and this graph is labeled graph। क्या है labeled, वो labeled graph क्या, यहाँ पे values हैं देखें R S V W। अच्छा, previous ग्राफ भी labeled ग्राफ था, यहाँ पे ये भी labeled ग्राफ है जिसमें A B C D, हमने ये labeled ग्राफ डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अब हमारे पास ये एग्जांपल, लेट्स सपोज हम क्यू का इस्तेमाल करके इसको विजिट करते हैं, ठीक है। ये एक जर्नल मैंने लॉजिकल आपको बैकग्राउंड बता दिया था कि किस तरह ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग होती है। अब लेट्स सपोज यूजिंग थ्रू प्रॉपर चैनल क्यू का इस्तेमाल करके हम हर एक नोड को विजिट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एस। कहां से स्टार्ट करें, एस से। अब अरे ये क्यू है, इसमें हम मींस विजिट कहां से करना है, एस से विजिट कर लिया, यहाँ पे हमने एस लिख लिया, एस को विजिट करना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एस के जो भी नाइबर्स हैं उसको विजिट करना है, नाइबर आर एंड डब्ल्यू। बिकॉज वी विजिटेड एस को हमने विजिट कर लिया है, इसके सारे नाइबर्स को विजिट कर लिया है, दैट इज आर एंड डब्ल्यू। तो हमने क्या करना है, एस को क्यू से रिमूव कर देना है, क्योंकि हमने वो विजिट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने विजिट किया इसके नाइबर को W को और R को, तो हमने यहाँ पे लिखा है W और R। ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा है बाकी, बिकॉज W और R के नाइबर हमें विजिट करने हैं बाकी। S के नाइबर्स विजिट हो गए, दैट इज W एंड R। अब Q में क्या क्या है, अब Q में है W एंड R, बिकॉज हमें W के भी नाइबर्स विजिट करने हैं और R के भी। तो किसी से भी स्टार्ट कर, पहले कौन सा है, W है, तो W के नाइबर्स, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि क्या लेवल है वो डेफिनेशन याद रखें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन कौन सा हुआ है, ये W हुआ है, तो इसको पहले इसके नाइबर्स ही हमें विजिट करने होंगे। लेट्स सी,
जब इसके नाइबर्स विजिट करेंगे, W के नाइबर्स विजिट करेंगे, ये दैट इज T एंड H, तो W हमें Q से रिमूव करनी है, क्योंकि W के हम सारे नाइबर्स विजिट कर लिए। सो लेट्स सी, देखें W रिमूव हो गई तो बाकी हमारे पास W के वो जो नाइबर है वो आगे T एंड X, हम यहां तक पहुंच गए। अभी हमें T और X के नाइबर विजिट नहीं किए, इसीलिए अभी हमें Q को देखना है कि किस नोड के नाइबर्स अभी विजिट करने हैं, किसके, R के, क्योंकि फास्ट इन फास्ट आउट है, तो इन T और X से पहले R इन हुई है, तो R का नाइबर्स करेंगे। वंस वी विजिट द नाइबर्स ऑफ R, अगर हमने R के नाइबर विजिट कर लिया दैट इज V, तो R ऑटोमेटिकली Q से रिमूव हो जाएगी। अच्छा, रिमूव होने का मतलब ये है कि हमने उसके सारे नाइबर्स विजिट कर लिए, इसलिए वो Q से रिमूव कर दे जाते हैं, ताकि हमारी वो लेवल बढ़ती जाए कि अब नेक्स्ट कौन सा किसके नाइबर्स को विजिट करना है। अब देखिए हमने R के नाइबर V को विजिट किया, अब V हमने यहाँ पे लिख लिया और R को पहले रिमूव कर दिया फर्स्ट से। इसका मतलब है क्या हुआ कि हमने R के सारे नाइबर्स विजिट कर, एक ही नाइबर है, दैट्स V। अब देखिए Q में किसकी बारी है, T की, तो हम विजिट क्या करेंगे, T के नाइबर्स करेंगे। ये T का नाइबर क्या है, U। जब वो हम T के नाइबर U को विजिट करेंगे तो T ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी यहां से, और यहां पे हमारा जो U है वो ऐड होता जाएगा। आपको पता है Q में दो इन होते हैं, इन एंड आउट, एक जगह से इन होते हैं, दूसरी जगह से आउट होता है। जो न्यू डेटा आता है वो इन यहां से होगा, सॉरी यहां से इन होगा और यहां से आउट होता जाएगा, T आउट हो जाएगा और U यहाँ पे इन हो जाएगा। तो ये देखें, हम ये ग्रे हो गया, इसका मतलब T डार्क हो गया, T के सब नाइबर्स हमने विजिट कर लिए, ओके, दैट इज U। अब T रिमूव हो गया और U ऐड हो गया Q में। अब किसकी बारी है, X की। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ये X इज आल्सो नाइबर ऑफ 2, कनेक्टेड है इसके साथ। नहीं, अगर X को 2 के साथ कनेक्ट करेंगे T के साथ तो ये रिपीट हो जाएगा। देखिए हमने ऑलरेडी X विजिट किया हुआ है, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए Q में किसकी बारी है, X की, तो हम X का नाइबर विजिट करेंगे और X Q से रिमूव हो जाएगा और उसका नाइबर जो Y है वो Q में ऐड हो जाएगा। ये देखें X रिमूव हो गया और Y ऐड हो गया। अब इसकी ये डार्क हो गया। अब ये जो बाकी रिमेनिंग है इसके नाइबर्स को विजिट करेंगे। V का कोई नाइबर नहीं है, मींस वी सर्च ऑल नाइबर्स ऑफ V, देयर इज नो नाइबर ऑफ V को डार्क कर दिया और V रिमूव हो गया Q से। अब किसकी बारी है, U की। अब U के नाइबर्स देखेंगे, देखें U का नाइबर्स Y भी है, बट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड Y थ्रू X, तो ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। U के नाइबर्स और कोई भी नहीं है, तो हमने U को डार्क कर लिया और यहां से रिमूव कर लिया। बाकी क्या रहता है, X को एक्सप्लोर करना है। ये देखिए Q हमें बता रही है कि किस नोड को बाकी एक्सप्लोर करना है, तो हमने X को एक्सप्लोर किया। जब X को एक्सप्लोर किया, कोई नहीं यहाँ पे आपका नोड Y का अभी, तो Q से Y डिलीट हो गया और आपकी ये बाकी Q में क्या बचा, नल Q हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस यू कैन विजिट और द ट्रैवर्स ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूजिंग अ Q। अगले लेक्चर में हम इसके और एग्जाम्पल करेंगे ताकि हम ज्यादा इसको अंडरस्टैंड कर सके। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।